हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप ब्लॉग तो एकदम से अचानक से मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ हस्बैंड जी आए हुए थे हम लोगों को वापस ले जाने के लिए। तो मैंने बोला कि चलिए पहले थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे, क्योंकि हर बार आते थे और फिर बस वापस ही चले जाते थे। हम तो घूम भी लेते हैं बट ये कहीं नहीं घूम पाते हैं। तो जब हस्बैंड आपका ख्याल रखते हैं तो हस्बैंड का भी आपको ख्याल रखना चाहिए भाई। तो चलो, अब पहले तो हम निकले थे संकट मोचन दर्शन करने के लिए, फिर अचानक से जैसे हम गए तो ये दिमाग में आया कि चलो चलते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, जो पुराने वाले विश्वनाथ जी हैं वहाँ पे। तो फिर बस मन बन गया और हम निकल चुके हैं हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे कुछ कुछ बातें कर रहे थे हम, बातें याद नहीं है मुझे। मैं दर्शन की हूँ बहुत, जब पुराना मंदिर था ना विश्वनाथ बाबा का, तभी का मैं दर्शन की हूँ। जब से नया मंदिर बना तब से हमारा दर्शन ही नहीं हुआ था। तो आज कहते हैं ना कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है आप नहीं जाते हो कहीं भी। तो आज अचानक से बाबा का बुलावा आया और हम चल दिए उनका दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बनारस की गलियाँ, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट करते हैं इन गलियों को, इन घरों को, दुकानों को, और आपको दिखलाते हैं। तो यहाँ पे हम पड़ाव के रास्ते जा रहे थे, पड़ाव से राजघाट पुल, और हमारा दर्शन भी हो गया, हम आ भी गए। मुझे एकदम से मतलब पता ही नहीं था, हम बहुत दिनों के बाद गया था, जैसा कि मैं आपको बतला ही रही हूँ। तो हमारा मोबाइल बाहर ही जमा हो गया था, और इसीलिए मैंने अंदर का तो आप मंदिर के पास कुछ शूट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ बाहर का जो बनावट है थोड़ा बहुत आप शूट कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल अंदर जमा हो रहा है। मुझे पता नहीं था ये, मैंने बाहर दुकान में मोबाइल जमा कर दिया और चली गई। ये है बाबा विश्वनाथ का प्रसाद, जो कि आप ग्रहण कर लो। और यहाँ वहाँ विशेषरगंज से मैंने ढेर सारी सब्जियां खरीदी थी, क्योंकि वहाँ मंडी लगा हुआ था। और ये है शाम का वक्त, अभी हम लोग पकौड़ियाँ खा रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम आए हुए थे छत पे रील बनाने के लिए, तब तक भाभी ने पकौड़ियाँ बनाई और छत पे फेंक दी। तो यही होता है मायके का सुख। और यहाँ पे कनक शूट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा, क्योंकि ये सब मोमेंट कैप्चर करना अच्छा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ब्लॉग कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है ना कि चलो मम्मी के साथ बैठते हैं, पापा के साथ बैठते हैं, बहनों के साथ एंजॉय करते हैं, तो इसी में मेरा ब्लॉग बन ही नहीं पाता है। जो भी शूट करती है कनक ही शूट करती है। तो यहाँ पे तो पकौड़ी खाने के बाद गाइस आ चुका है हमारा चाय, और ये देखिए मेरी है भतीजी हमारी सेवा में लगी हुई है। अभी हम पकौड़ी खाएं, उसके बाद आया चाय, फटाफट से चाय पीते हैं। थोड़ा सा मैं चाय ठंडा करके पीती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो रील्स वगैरह हम बना रहे थे, रील्स वगैरह नहीं, रील्स बनाया हम लोगों ने, थोड़ा शूट किया फटाफट से, और थोड़ा एक दो और रील बना लूँ, क्योंकि अच्छा रील नहीं बना मेरा। अभी हम निकल चुके हैं आरती देखने के लिए। हम छत से आए तो फिर अचानक से तो नहीं कहेंगे कि प्लान बना, प्लान सुबह से ही बन रहा था, लेकिन मौसम के चलते ये था कि मौसम अगर ठीक रहेगा तो जाएंगे। तो मौसम ठीक था, अच्छा था, तो हम अभी निकल चुके हैं आरती देखने के लिए। और प्रीति को मन था कि हम नाव से आरती देखेंगे, तो बस हम आ चुके हैं नमो घाट पे। यहाँ से हम नाव पकड़ेंगे और आरती देखने जाएंगे। अभी मेरी बेटी को मेरे से कुछ काम था, इसलिए मुझे एडिटिंग रोकना पड़ा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं नमो घाट, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। आप आराम से वहाँ आओ, रील्स बनाओ, फ़ोटो खींचो, मतलब बहुत अच्छा है। आप वहाँ पे आराम से जाके बैठ भी सकते हो, लेकिन हाँ मौसम ठीक होना चाहिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी कितना भी खूबसूरत जगह हो, गर्मी अगर लग रही हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ हम आ चुके हैं नाव पे, और आई थिंक पर पर्सन 300 रुपीज़ था, भैया ने पे किया था, इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ जहाँ तक, हाँ 300 ही रुपीज़ था। यहाँ देख सकते हैं पीछे जा रही है ट्रेन, और हम अभी चल चुके हैं नमो घाट से सीधे। अभी हम जाएंगे तो सारे घाटों का आपको दर्शन कराते हुए आप नाव से, मतलब सारा घाट आप घूम लोगे आराम से। एक प्रॉब्लम इस नाव में थी, इतना ये स्लो चल रहा था कि इससे छोटी छोटी नाव आगे चली जा रही थी, और इतना स्लो चल रहा था कि एकदम से इंसान बोर हो गया। जो कि मुझे कभी किसी गाड़ी पे चक्कर नहीं आता है, जो कि मुझे उस नाव पे चक्कर आ रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जा रहा था। तो ये जीवन का सत्य है जिसको सबको कबूल करना है। तो यहाँ पे आपको मनकालिका घाट, तब इतने सारे घाट है कि घाटों के नाम भी याद नहीं। दशामेश्वर में घाट, फिर उसके बाद 80 घाट, जो कि
पॉपुलर है आरती के लिए। 2 घाट आपको पता ही है, तो आप आरती देख सकते हो। जाके नाव से हम आरती ही देखने जा रहे थे, बट इतनी दूरी पे नाव खड़ा था कि आरती का जो आनंद हम नाव से लेना चाह रहे थे वो तो मिला ही नहीं। तो अगर आपको जाना ही है तो थोड़ा 100-200 रुपये और ज़्यादा लगेंगे। आप क्रूज़ पे बैठ के चले जाओ, मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हमने पता भी नहीं किया, और वहाँ हम गए तो यही सबसे मतलब बड़ा नाव में यही था, तो इसी पे हम बैठ के चले गए। तो देख ही सकते हैं ये सारे नाव जितने भी हैं सब आरती के लिए ही खड़े हैं, आरती में ही लोगों को लेकर जाएंगे। तो बनारस एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पे हर एक गलिया, हर एक घाट, हर एक मंदिर बिल्कुल घूमने लायक है। या फिर आप बाबा विश्वनाथ का मंदिर कह लो, या फिर गंगा आरती कह लो, गंगा घाट कह लो, और दुर्गा कुंड, मतलब बहुत सारी जगह। कितनी जगहों के बारे में मैं आपको बतलाऊं, तो ये सारी जगह आपको मतलब एक जैसे मन में एक अलग से क्या बोलते हैं शांति आपके लिए, मतलब बनारस भाई सुकून है, सुकून कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हैं, तो बनारस सुकून है। वहाँ निकलने के साथ आपको इससे लगता है कि हाँ हम जन्नत में आ गए, एकदम सुकून सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जा रहे थे, यहाँ पे लाशें जल रही थी। और फिर से एक बार कि ज़िंदगी का एक ये सच है कि जिसको सबको कबूल करना है। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, बट वहाँ पे जीवन मरण आपको सब देखने के लिए मिलेगा, भक्ति भाव सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बस एक चीज़ ने सारा मूड ख़राब कर दिया इस नाव ने। मतलब हम इतना पे भी किए और फिर उतना अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाए। हाँ चलो ठीक था, थोड़ा तेज़ चलता तो हवाएं अच्छी तरीके से लगती तो एक अलग ही इंजॉयमेंट आता। थोड़ा सा मतलब गर्मी से ना बिल्कुल परेशान हो जा रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। अभी तो 2 दिनों से मतलब मौसम ठीक था। कल का भी मौसम, जिस दिन हम घूमने गए थे, मतलब उस दिन का मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हुई थी। अगर बारिश नहीं हुई रहती तो हम तो एकदम से, नाव था उतर भी नहीं सकते थे। अगर दूसरी जगह रहते तो हम उतर भी जाते कि भैया आप उतार दो, हमें बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन हम नाव पे थे तो उतर भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी भतीजी बार बार खड़ी हो जा रही थी, तो मुझे डर लग रहा था नाव पे। मैंने बोला बैठो बेटा बैठो, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे थे कि आप लोग बैठ के देखो, थोड़ा सा बैलेंस वाला प्रॉब्लम होता है ना नाव वगैरह में, इसलिए। हाँ आप देख सकते हैं हम कितनी दूरी से देख रहे हैं। मैंने जूम किया है तो आपको उतना भी दिख रहा है, नहीं तो बहुत दूर थे हम, बहुत ज़्यादा दूर। ये सारे नाव मतलब पहले ही आकर लग चुके थे, क्योंकि ये बहुत स्लो था, वो सारे नाव फास्ट थे तो पहले ही आकर लग चुके थे और हम बहुत पीछे थे। तो अनुभव तो वो नहीं मिला जो नाव से मिलना चाहिए था। कभी और जाएंगे तो अच्छे से, भले छोटे नाव में बैठ जाओ आप, लेकिन ऐसे नाव में ना बैठो। छोटे नाव में भी आप बैठ रहे हो तो बिल्कुल छोटा नाव आगे से आपको ले जाके दिखलाएगा। तो बस यही सब था। थोड़ा सा आप रियल वॉइस से एंजॉय करो आरती को।
के बाद हम 80 पे भी गए थे, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसीलिए शूट वगैरह नहीं किया है। और यहाँ हम वापस लौट आए। आप नाव का गति देख ही सकते हैं कि कितना धीमा चल रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा सा ये पूल शूट किया था क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देख सकते हैं नमो घाट की खूबसूरती कितना ही खूबसूरत है। तो मैं अभी वहाँ पे आपको ले चल के दिखलाती हूँ, क्योंकि इनको तो जाने में भाई बहुत टाइम लगेगा। तो कैमरा मैंने बंद कर दिया था और यहाँ पे फिर आके मैंने शूट किया। मैंने सोचा कि चलो रात का भी व्यू आपको दिखलाते हैं कि रात को भी नमो घाट कितना खूबसूरत लगता है। ये जो दीवार पे कलाकृतियाँ की हुई थी, ये कृष्ण लीला के कृष्ण लीला का एक पार्ट है, जो पूतना, हाँ, जो पूतना से रिलेटेड था वो वाला पार्ट, वो पूरा कला मतलब कि दर्शाया गया था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ जो भी था वही था। और यहाँ पे हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। मेरी बेटी ने यहाँ पे कुल्फ़ी लिया था, जो कि ये वाली कुल्फ़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और किसी ने नहीं खाया था, सिर्फ इसी ने खाया था। और थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है, इस वजह से मैं रुक रुक के बोल रही हूँ। लेकिन भाई ब्लॉग ख़त्म करना है, मैंने सोचा कि नहीं चलो ऐसे ही फटाफट से ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और हमने मंगाया था डोसा और चाउमीन, जो कि टॉमिन टॉमिन मेरी बेटी हंसने लगी, मैंने टॉमिन बोला तो चाउमीन वहाँ का बहुत ही टेस्टी था। तो इस ब्लॉग का ही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग मैंने आगे कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि हम यहाँ से गए और आज ही हम लोगों को निकलना था। तो इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ ना कि मौका ही नहीं मिला आगे कुछ भी ब्लॉग शूट करने का। फिर गाड़ी में बैठे तो अंधेरा था, तो इसीलिए